किसी भी बहाने कर। फिर भी ये लगता कि जब उसने भेज दिया, फिर भी इस तरह दिमाग दौड़ रहा है कि उसने भेज दिया। अगर कुछ कर लिया उसने तो बाबा। सोनू वो मुझे बोल रहा है कि अगर तुम कल बैठी होगी, परसों आ जाओगे, परसों नहीं आई तो मैं कुछ करके दिखा दूंगा, ये भी बोल रहा था। अपना देख लो, समझ के रहना तुम। जाओ, हम क्या अगर उसके बताएं। सोनू के साथ में रहूंगी तो शिवा की बुराई होगी, इसकी बहुत। किसकी? शिवा की, इसकी रिश्तेदारी का मामला है। उसे शंका है कि मैं उसके साथ हूँ, शिवा को? लेकिन पूरी तरह नहीं हो उसके। तो रहोगे, शादी करोगे तो पता तो सबको चलेगा। पता चलेगा। अब बहुत बुरा है। शिवा ना रखेगा ना किसी की होने देगा। तुम्हारी जिंदगी जो चल रही है ये हम जी चुके हैं। समझ रही? जिस दौर से तुम गुजर रही हो ना, जो तुम्हारी मानसिक स्थिति है, इस दौर से हम गुजर चुके हैं। और तुम किन कठिनाइयों से गुजर रही हो ये भी हम जानते हैं। मैं बहुत मुश्किल में आ चल रही हूँ, मौत की जिंदगी ये जी रही हाँ, हूँ। मौत की ज़िंदगी जी रही हो तुम, और ये किसी भी हमसे समय बेहतर आ तो कोई नहीं सकती जाए। है हाँ और जा सकती है। हाँ, हम इतना कहेंगे, तुम्हें कहीं जगह न मिले, पूनम दीदी कहीं नहीं गई। अब ठीक है? मेरे दो पैर में नाव है, हाँ, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। और शिवा के पास तुम्हें जाना नहीं है। और इसका भी देख लो क्या है। और नहीं तो इतना दुख तुम इतनी सी उम्र में उठा ही चुकी हो। फिर मेरा सीधा यही कहना है कि अपने तीनों बच्चों को लो और मस्त जीवन जियो बच्चों के साथ। नहीं देगा शिवा। क्यों नहीं? कोर्ट से लो। उसके पास पैसा है। तो पैसा है तो क्या हुआ? पैसा है तो क्या हुआ? मिल खर्च जाएगा करे, बच्चा। क्यों नहीं मिलेंगे बच्चे? मिलेंगे। जब उसने राजनीति गढ़ी है तो क्यों नहीं मिलेंगे बच्चे? खेले ही तो खेला गया है तुम्हारे साथ, उस खेल को सामने लेके आओ। ये सोनू की पता नहीं क्या राय है, क्या दिमाग है, पता नहीं चल रहा, उसका कुछ मैटर ही नहीं पता चल रहा। वहाँ जाऊँ कुछ गड़बड़ ना हो। मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है। मेरी क्षमता को ख़त्म कर दिया गया है यहाँ के घटिया लोगों ने, वरना मैं जाने ही नहीं देती। इरफान का है वो, उसका अलग मैटर चल रहा है। देखो, दो नाव में चलोगे तो तीनों की जिंदगी वो खराब कह रहा होगी। है कि तुम जाओ, दिल्ली जाओ। हाँ। हम्म। उसका ये कहना है कि तुम जाओ हम्म। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें बुला लूंगी। हम्म। क्या ऐसा ना हो कि ये भी, वो भी छूटे और ये भी, फिर मैं मुसीबत में पड़ जाऊँ। डिसीजन तो बेटर लेना पड़ेगा तुम्हें। अभी तुम ऐसे सिचुएशन में हो कि तुम डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं हो। ठीक है? कुछ नहीं ले जो सकते हैं। जो हम देख पा रहे हैं वो तुम नहीं देख सकती, क्योंकि उस दौर से हम गुजर चुके हैं, तो हम निष्कर्ष जानते हैं कि इसका परिणाम होगा क्या। ठीक है? लेकिन फिर भी देखो, जो भाग्य में लिखा है, चाहे जितना मैं प्रयास कर बहुत लो। लड़ रही हूँ भाग्य से अपने, हाँ, बहुत है लड़ रही हूँ। चाहे जितना लड़ लो, चाहे जो कर लो, जो भाग में लिखा है वो मिलके ही रहता है। मैंने अपना भाग्य पता नहीं कब किसने लिखा है मेरा। किसने सच क्या में लिखा है यार? मैं जिस जगह रहती हूँ मुझे सुख मिलता है, फिर मैं रह नहीं पाती। रह नहीं पाती।
बात ये है कि जहाँ रहती हूँ वहीं से छूट जाती हूँ। अभी यहाँ का देखो, यहाँ का कोई निश्चित नहीं है। नहीं, यहाँ तो तुम्हारा परमानेंट है, दा उम्र तुम मेरे पास रह सकती है। अभी अभी बच्चे छोटे हैं, देखो ऐसा नहीं है तुम घर संभाल रहे हो, हम दुकान संभाल लेंगे, चलेगा तो है ही है। अभी आज तुम्हें कुछ नहीं आता, कल के दिन तुम्हें सब कुछ सीख जाओगी तुम, साथ में मिलके काम करेंगे, घर चलाएंगे, तीनों सब बच्चों को, 6 बच्चों को पालेंगे, 5 बच्चों को, कोई ऐसा थोड़ी ना आता है। तो मैं उसको कैंसिल कर देती हूँ। तुमको और पढ़ा लिखा देंगे। तो एक काम करती हूँ, मैं क्या? उसको कैंसिल कर देती हूँ। किसको? सोनू को। कि अगर उसे चाहिए तो वो यहाँ आए, नहीं आए, कर ले जो करना है। हम सही में हमें डर इतना हमें डर भरा है, मेरे साथ इतना खिलवाड़ हो चुका है ना बेटा, कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है अब हम ये समझ लेते हैं। और ये भी सोचा रहा है कि अगर उसने कुछ कर लिया तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा कि इसकी वजह से है, मैं मर गया। तुम मेरे साथ पुलिस थाने चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे, चले जाएंगे। चलो एक बार पुलिस वालों से भी राय ले लेते हैं, है? कल चलते हैं, कल चलते हैं और बात कर लेते हैं। देखो उन लोगों को इतना अनुभव है हर चीज़ का कि बहुत मतलब अच्छी कुछ राह है, बहुत राह अच्छी चाहिए। राह दिखा देंगे, है? राह चाहिए कि ऐसा कुछ हो हाँ। कि अब मैं, वो कौन सी लिखा पढ़ी करनी है, क्या करना है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए क्या करना है। क्योंकि तो मैं, ये मेरा दिमाग कुछ काम नहीं देखो कर यहाँ रहा। की कालू कुआं चौकी लगती है, कल हम लोग कालू कुआं चौकी चलते हैं, ठीक है? पहचान है आपको? हाँ हाँ, अभी हम गए थे कि नदी जब कूदने गई थी तो वहाँ से यहाँ भेजा गया था हमको। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरा बच्चों अब में भी मेरा दिमाग मिराज चला भाई गया। ने मेरा इधर ये सैयद ने, अंजुम ने, इधर जो है कतैया, इधर अंजुम नर्स रहती है ये, और मिराज भाई, इन सब ने मिलके बिल्कुल तहस नहस किया। मेरे पास 13 लाख रुपए थे अमन। अगर हम तुम मैं साथ में हो जाएं, इतने हिसाब से मैं चल रही थी, इतने हिसाब से चल रही थी कि मैं अपने बच्चों को 10 साल आराम से बड़ा कर लेती, मुझे कोई अरे दिक्कत नहीं रहती। दुनियादारी छोड़ो, हाँ मैं घर संभालूंगी, बच्चे संभालूंगी, नहीं, आप दुकान पहले संभालो। कल तुम चलो मेरे साथ कोतवाली, कोतवाली में हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं उसको भी सबसे। दिखाना वीडियो कॉलिंग में, देखो हम यहाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब फिर जो मैटर होगा शाम नहीं तक नहीं, की बस है। वो बात का मैटर है, पहले वहाँ पे हम लोग अपनी बात रखना तुम, हम भी बात रख देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, ठीक है? कि सर कुछ डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, ले पा रहे हैं कि क्या करें, ठीक? जो ठीक होगा वो खुद ही बता देंगे, तो राय लेने में क्या जाता है यार। पुलिस वालों को तो हमने भोगा है, वो भी देखते हैं दुनियादारी, है ना? तो हमको तो ये रास्ता बहुत सही लग रहा है, कौन सा? पुलिस वालों से मिलके बातचीत कर लेना, ये हमको सही रास्ता लग रहा है। और वो रास्ता जो हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं वो बता देंगे वो लोग। मैं एक बार मैंने किया था FIR महिला पुलिस थाना में, उसके खिलाफ, शिवा के खिलाफ। पैसे भर दिए होंगे उसमें। बताओ कितने पैसे भेज दूं, गाड़ी भेज दूं तुम्हें लेने के लिए? कानपुर में थी मैं क्या करने जा रही थी? आप आत्महत्या करने जा रही थी सच में। वहीं कानपुर स्टेशन पे बैठी थी, वहाँ 4 पुलिस वाले आए थे ड्यूटी करके, वो बांदा के लिए ट्रेन में बैठे थे। उसी ट्रेन में मैं सोच रही थी कि चलती ट्रेन में कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, कहीं भी नदी अदी आएगी। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं ऐसे बैठी थी रो रो, 3 दिन से कुछ खाया पिया कुछ नहीं मैंने, ऐसे वैसे मुंह सुखाए बैठी थी। उन्होंने पूछा तुम बड़ा शांत बैठे हो, क्या बात है?
मेरे आंखों से आंसू आ गए। कुछ नहीं बोली, मैं इतना रोना आ रहा था मुझे उस समय। हाँ अब और मेरे क्या। इतने दूध भर गए थे, मेरे बच्चों की याद आ रही थी। मर भी हाँ नहीं पा रही थी कि हाँ, मर अरे जाऊं। नहीं होता भैया। छोटा सा था वो लड़का, छोड़ के आ गई थी मैं घर छोड़ के, गुस्से में। हम्म। बच्चे छोड़ के आ गई थी मैं। 1 साल का था संगम मेरा तब। मेरे पास वो मेमोरी कार्ड होती ना, तो मैं आपको सुनाती हूँ उसने क्या बोला था मुझे चलो शिवा ने। निश्चिंत हो जाओ, कल चलते हैं। अब वो मैं मंगाना चाहती हूँ, सुमन के पास रखी हुई मेमोरी कार्ड। हम्म। हाँ। बहुत मुझे टेंशन ना लो, तो कल चलते हैं चौकी। बहुत उसने कोशिश की है मुझे